हेलो बच्चों, नीट 2024 का क्वेश्चन है ये। और बच्चों ये जो इस बार नीट हुआ था ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, या एक सबसे ज़्यादा एक ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है फिजिक्स में, वो यही है। अब इसका देखना है कि नीट में मतलब एनटीए क्या इसका आंसर की हम लोग को देता है, ठीक है। बट ये कंट्रोवर्शियल है, ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी का जो ओल्ड एनसीईआरटी है ना, जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बट न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट है ना, बट ये इनकरेक्ट है। और मतलब एनसीईआरटी जो है 2025 से लागू होने वाला है न्यू, तो अब देखते हैं इसमें क्या मतलब वो सही मानते हैं, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट 1, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं अपने को। न्यूट्रल होता है क्योंकि जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं। देखिए एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ये भी सही है क्योंकि हर एटम जो है ना, अब देखो एक्चुअली में एनसीईआरटी वो जो ओल्ड एनसीईआरटी उसके अकॉर्डिंग सही है, बट न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सही नहीं है, क्योंकि हर एक एटम तो मतलब स्टेबल नहीं होता ना। जैसे यूरेनियम 235 का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ये तो स्टेबल नहीं होता है ना, अनस्टेबल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि मोस्ट जो एटम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एटम्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, सारे एटम्स स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। और सभी एटम्स का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, सभी का अपना एक एनर्जी डिफाइन होता है। तो अब ये जो स्टेटमेंट 2 है ये करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ओल्ड एनसीईआरटी को मानेगा तो करेक्ट है, अगर न्यू एनसीईआरटी मानेगा तो इनकरेक्ट है, तो इसलिए कंट्रोवर्शियल है। तो अभी हम लोग न्यू एनसीईआरटी मान के ही चलेंगे। और न्यू एनसीईआरटी में ये ईच की जगह पे मोस्ट दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, है ना, ऐसा दिया हुआ। तो इसलिए हम लोग ये मानेंगे कि स्टेटमेंट 2 अभी फिलहाल इनकरेक्ट है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और ओल्ड के अकॉर्डिंग करेक्ट है। तो मैं अभी न्यू एनसीईआरटी मान के चल रहा हूँ। तो मैं ये बोलूँगा कि स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।